हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट 5 चल रही थी, मतलब लास्ट यूनिट चल रही थी। तो लास्ट यूनिट का आज हमारा सेकेंड पार्ट होने वाला है और इस सब्जेक्ट का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो हम देख रहे थे इसके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज, तो 3 डिजीज और रह गए थे हमारे, तो उनको आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं बेसिकली। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, जिससे ये टॉपिक भी आप लोगों को अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीछे के लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और लेक्चर्स अटेंड कीजिए। नोट्स नहीं लिए हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं लिए हैं तो आप कटारिया फार्मेसी ऐप पे जाइए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज हमारा होने वाला है वो है लेप्रोसी। इसको हैंसेन डिजीज भी बोला जाता है। लेप्रोसी बेसिकली माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से कोज होता है। तो देखिए लेप्रोसी इज ए क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज कोज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री दैट मेनली अफेक्ट, ये भी याद रखना, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है वो अफेक्ट करता है द स्किन, पेरिफेरल नर्व्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को बेसिकली ये अफेक्ट करता है। ये इसकी खासियत होती है। तो इसको लेप्रोसी को कुष्ठ रोग भी बोला जाता है। तो कुष्ठ रोग एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के कारण होता है और मुख्य रूप से त्वचा, प्रीदीय नसों, श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। मतलब स्किन, पेरिफेरल नर्व और म्यूकस मेम्ब्रेन को ये अफेक्ट करता है। ये लाइन सभी बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है। ये लेप्रोसी को कंप्लीट बता रही है कि भाई कैसे क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन हम इसको बोल सकते हैं। तो लेप्रोसी इक्वल्स टू स्किन प्लस नर्व डैमेज होगी इसके अंदर, ठीक है। स्किन पे ज्यादा अफेक्ट करता है। बात करें इसके पैथोफिजियोलॉजी की तो सबसे पहले तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री आएगा, बैक्टीरिया आएगा, स्किन और नर्व को इन्फेक्ट करेगा। स्किन और नर्व में इंफ्लामेशन होगा। इंफ्लामेशन के बाद नर्व डैमेज होगी। नर्व डैमेज होगी तो लॉस ऑफ सेंसेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्फेक्टेड मैक्रोफेज एंड सेजवान सेल्स इन्फेक्ट होगी। ये कॉज करेगी ग्रेनुलोमा फॉर्मेशंस, ठीक है, और लीड टू नर्व डैमेज एंड न्यूम्बनेस होगा। न्यूम्बनेस मतलब सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है सिंपल सी, बेसिकली सिंपल पैथोफिजियोलॉजी है लेप्रोसी की, ठीक है। बाकी और डिटेल में आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगी। टाइप्स की बात करें तो ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी होता है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, फ्यू लेशन, इम्यूनिटी अच्छी होती है तो कम घाव होते हैं इसके अंदर। इसके बाद आता है लेप्रोमेटस। लेप्रोमेटस वीक इम्यूनिटी, कमजोर प्रतिरक्षा है। मैनी लेजेंस इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जिसके अंदर है तो उसके लिए तो बेसिकली जो डिजीज है वो स्मॉल होगी, कम होगी, कम अफेक्ट करेगी। मतलब स्ट्रॉन्ग है तो उसको तो कम अफेक्ट करेगी। जो वीक इम्यूनिटी है उसके लिए वाइट डिजीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा लेप्रोसी, ठीक है। तो ये दो टाइप के बेसिकली यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस नहीं, लेप्रोसी है, ठीक है। बात करें डायग्नोसिस की तो स्किन सीमियर टेस्ट किया जाएगा, बायोप्सी की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्लिनिकल साइंस की बात करें तो वो देखे जाएंगे और मल्टी डोज थेरेपी दी जाएगी। मल्टी डोज थेरेपी से पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा। जैसे 3 ड्रग थेरेपी है, डेप्सोन है, रिफाम्सिन है और क्लोफाजिमिन है। इन तीनों ड्रग को कंबाइंड कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा। तो नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, इसमें बैक्टीरिया जो होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा। लेप्रोसी में लेप्री था, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस होगा। तो ट्यूबरकुलोसिस इज ए क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज caused by the mycobacterium tuberculosis mainly affected the lungs। मतलब जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो बेसिकली लंग्स के अंदर होता है, ठीक है। तो क्षय रोग इसको बोला जाता है, एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है और मुख्य रूप से फेफड़ों को यह प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। टीबी जो है, इसको टीबी भी बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस को, ठीक है। लंग्स इन्फेक्शन है, लॉन्गर ड्यूरेशन तक ये रहता है बेसिकली, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी है भाई इनहेलेशन, भाई बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी है, उसको इनहेल कर लिया गया है। उसके बाद की बात करें तो लंग्स को इफेक्ट करेगा। मैक्रोफेज जो सेल्स हैं को इफेक्ट, ग्रेनुलोमा कोज होगा, नेक्रोसिस होगा, ठीक है, सेल रप्चर होगी। बैक्टीरिया एंटर लंग्स, ठीक है, सर्वाइव इन मैक्रोफेज, फॉर्म ग्रेनुलोमा, ठीक है, फॉर्म ग्रेनुलोमा और
कोज टिश्यू डिस्ट्रक्शन, नेक्रोसिस होगा, सेल नेक्रोसिस होगा, टिश्यू नेक्रोसिस होगा, ठीक है। तो ग्रेन्युलोमा क्या है, बॉडी ट्राइंग टू ट्रैप बैक्टीरिया को ट्रैप करने की कोशिश करती है लेकिन खुद ही फंस जाती है उसके अंदर, ठीक है। ये पैथोफिजियोलॉजी है ट्यूबरक्लोसिस की। सिम्टम्स की बात करें तो प्रेसिस्टेंट कफ आएगा पेशेंट को, ब्लड आएगा इन स्पूटम, ठीक है, फीवर एंड नाइट स्वेट आएगा बेसिकली, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स हैं, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं ट्यूबरक्लोसिस के जो आपको याद रखने हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, लंग्स डैमेज हो सकते हैं, टीबी मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है, स्प्रेड ऑफ वॉल बॉडी, कंप्लीट बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शन फैल सकता है, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मतलब इसकी वजह से क्या हो सकता है। बात करें डायग्नोसिस की तो सबसे पहले स्पूटम टेस्ट किया जाता है, चेस्ट एक्सरे किया जाता है, मॉन्टेक्स टेस्ट भी इसमें किया जाता है। ट्रीटमेंट में बेसिकली मेन जो ड्रग है आइसोनाइजिड यूज होती है, रिफार्मसिन यूज होती है, इसके अलावा पायराजिनामाइड भी है, थाम्बुटोल भी है जो यूज होती है। मेन जो ड्रग है हमारी आइसोनियाजिड और रिफार्मसिन होती है। प्रिवेंशन की बात करें तो बीसीजी वैक्सीन, अर्ली डिटेक्शन इसका किया जाना चाहिए तुरंत, ठीक है, फास्ट। और बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिलस कैम्पलेटे यूरिन, जो बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज की जाती है। अब आता है हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी मतलब यूरिनरी सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को ये अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूजुअली कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया की वजह से ये कोज होता है, ठीक है। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा सभी सिस्टम को ये डैमेज कर सकता है, सभी को अफेक्ट कर सकता है। तो मूत्र मार्ग संक्रमण एक ऐसा संक्रमण है जो मूत्र प्रणाली के किसी भी भाग, गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। कोजेज की बात करें तो मेन जो बैक्टीरिया इसका एक ही बैक्टीरिया है, एस्चेरिचिया कोलाई, मोस्ट कॉमन है जिसकी वजह से यूटीआई होता है, ठीक है। बिना हाइजीन रखने की वजह से, मतलब हाइजीन नहीं रखा जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट का, तो उस वजह से भी ये हो जाता है। रिस्क क्या है, फीमेल, डायबिटीज और कैथेटर्स की वजह से बेसिकली होता है, डायबिटीज और इनके अंदर रिस्क है इसका, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से ब्लैडर में जाएगा और ब्लैडर से किडनी को अफेक्ट करेगा, ये प्रोसेस होती है इसकी। तो इन्फेक्शन स्टार्ट इन यूरेथ्रा, स्प्रेड टू ब्लैडर, सिस्टाइटिस होगा और कैन रीच किडनी, जिसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस। बात करें सिम्टम्स की, लोअर यूटीआई के अंदर बेसिकली पेनफुल यूरिनेशन होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा लोअर यूटीआई के अंदर, ठीक है। अपर यूटीआई के अंदर फीवर होगा, बेसिकली बैक पेन होगा, ठीक है। इसके अलावा डायग्नोसिस की बात की तो यूरिन टेस्ट और यूरिन कल्चर बेसिकली किया जाता है इसको टेस्ट करने के लिए यूटीआई को प्रॉपर्ली। ट्रीटमेंट की बात करें तो 3 स्टेप केयर होता है, एंटीबायोटिक दी जाती है, हाइड्रेशन, ठीक है, हाइजीन, ये 3 चीजों से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और इसका प्रिवेंशन भी किया जा सकता है। ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है पैथोफिजियोलॉजी। अब हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स रहे हैं और बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स भी चल रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं लेक्चर्स तो जल्दी से देखिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप से नोट्स लीजिए, शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हो चुके हैं तो उनको भी जाके देखिए, वो आपको लास्ट टाइम रिवीजन करवाने में मदद करने वाले हैं। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो इस नंबर पे मैसेज करें। और आपको हमारी जर्नी कैसी लगी, आपकी जर्नी कैसी रही हमारे इस लेक्चर्स के अंदर, ये सब्जेक्ट कैसा लगा, समझ में आया नहीं, आप एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए कर सकते हैं, ये हमारे लिए रेस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, धन्यवाद।